सो गाइस, वीडियो के टाइटल और थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। एंड ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले फ्यूचर के लिए अगर स्नाइडर कट सक्सेसफुल रहा तो। एंड सब कुछ सही होने से जैक स्नाइडर का जो ओरिजिनल 5 फिल्म आर्क का प्लान था, जिसमें जस्टिस लीग 2 और 3 भी इंक्लूडेड थे, वो भी हम एक दिन रिलीज होता देख सकते हैं HBO मैक्स पे। अब 1 साल पहले इस पूरे प्लान के बारे में जैक स्नाइडर ने थोड़ा डिटेल रिवील किया था अपने स्नाइडर कॉन इवेंट पे। एंड तब वो सिर्फ एक सपना ही था जिसे हम कभी हकीकत होता हुआ नहीं देख सकते थे। बट अब HBO मैक्स एंड AT&T का इस पूरे सिचुएशन में इन्वॉल्व होना एक बार फिर से हमारा होप एंड एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा रहा है। एंड इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने एक रेडिट पोस्ट का भी रेफरेंस लिया है जिसमें कि कुछ डिटेल्स सही नहीं था, बट ओवरऑल जो एक प्लान था उसे अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। सो ओरिजिनली जैक स्नाइडर चाहते थे वो मेनली 5 फिल्में बनाएंगे DCU में, जिसका स्टार्टिंग मैन ऑफ स्टील से हुआ था एंड ये खत्म होता जस्टिस लीग 3 पे। पर बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के पुअर क्रिटिकल परफॉर्मेंस से वार्नर ब्रदर्स घबरा गई थी एंड उन्होंने जैक स्नाइडर को अपने प्लान्स में चेंजेस लाने को बोला। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्लान, मैन ऑफ स्टील और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन जैक ने अपने हिसाब से ही बनाया। जहां मैन ऑफ स्टील में हमें क्रिप्टॉन का डिस्ट्रक्शन दिखाया गया क्योंकि वहां के लोग प्लैनेट के रिसोर्सेस को बहुत ज्यादा हार्वेस्ट कर रहे थे। क्रिप्टॉन में हर एक बच्चा आर्टिफिशियली पैदा होते और किसी के पास भी फ्री विल नहीं था। कैल-एल क्रिप्टॉन का पहला नेचुरल बॉर्न था हजारों सालों में एंड उसके पिता ने उसके शरीर में क्रिप्टॉन का कोडेक्स उसके DNA से मिला के उसको फ्री विल दे दिया एंड अर्थ में भेज दिया, जहां पे कैल-एल सुपरमैन बना एंड जॉर्ड को हरा के अर्थ को बचाया। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन को भी जैक ने अपने हिसाब से बनाया, पर थिएटर में जो फिल्म रिलीज हुआ था वो जैक का ओरिजिनल वर्जन नहीं था क्योंकि थिएट्रिकल रिलीज से 30 मिनट्स कट कर दिया था स्टूडियो ने, पर बाद में उस 30 मिनट्स को ऐड करके बैटमैन वर्सेस सुपरमैन का अल्टीमेट एडिशन निकाला गया। इस फिल्म को बनाते वक्त जैक बैटमैन और सुपरमैन को 2 बार लड़ाना चाहते थे फिल्म में। फिल्म के बीच में एक फाइट सीन होने वाला था जहां पे बैटमैन हार जाता एंड लगभग हाफ डेड हो जाता, लेकिन इस प्लान को उन्होंने चेंज कर दिया एंड फाइनल फिल्म में वो आखिर में ही एक बार लड़े एंड एंड में सुपरमैन ने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया डूम्सडे को हराने में। इससे बैटमैन को अपने गलतियों का एहसास हुआ एंड जो नाइटमेयर ब्रूस को आया था एंड फ्लैश ने जो कुछ भी ब्रूस को टाइम ट्रेवल करके बताया उससे ब्रूस ऑलरेडी परेशान थे। फिर लेक्स के बातों से वो और भी ज्यादा टेंस्ड हो गए एंड उन्होंने वंडर वुमन का साथ मांगा ताकि बाकी मेटा ह्यूमंस को वो ढूंढ निकाले क्योंकि ब्रूस को आने वाले खतरों का डर था। सो यहाँ तक सब कुछ ठीक था, लेकिन प्रॉब्लम शुरू हुआ जब बैटमैन वर्सेस सुपरमैन को क्रिटिक्स ने पुअर रिव्यूज दिया। वार्नर ब्रदर्स घबरा गई थी एंड उन्होंने जैक स्नाइडर को अपने प्लान्स में चेंजेस लाने को बोला एंड जस्टिस लीग को एज अ सोलो फिल्म बनाने का ऑर्डर दिया गया। सो जैक ने स्नाइडर कॉन में जैसा बताया कि जस्टिस लीग का जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट था उसको जैक ने कभी शूट ही नहीं किया। ओवरऑल स्टोरी सिमिलर थी पर फिल्म का टोन थोड़ा सा लाइटर एंड फनी था। नाउ थैंक्स टू स्नाइडर कट हमें जस्टिस लीग मूवी का ओरिजिनल वर्जन देखने को मिलेगा अगले साल विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइजेस, जहां डार्क साइड का भी कैमियो होगा और स्टेफन वुल्फ का भी ओरिजिनल डिजाइन को यूज किया जाएगा। एंड आखिर में वंडर वुमन स्टेफन वुल्फ का सर काट देगी जो कि डार्क साइड के पैरों में जा गिरेगा थ्रू अ बूम ट्यूब एंड डार्क साइड और जस्टिस लीग की राइवलरी वहीं से शुरू होगी। फिल्म के एंड में 2 ग्रीन लैंटर्न्स ब्रूस के लेक हाउस में आएंगे एंड उसे वार्न करेंगे आने वाले वॉर के बारे में जो डार्क साइड प्लान कर रहा है। जस्टिस लीग 2 में ब्रूस पूरे लीग को डार्क साइड जो वॉर प्लान कर रहा है उसके बारे में बोलेंगे एंड ग्रीन लैंटर्न्स को भी लीग के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे। ब्रूस प्रपोज करेगा दैट इससे पहले डार्क साइड अर्थ में आए लीग को अपोकलिप्स जाना चाहिए टू प्लान अ सरप्राइज अटैक ऑन डार्क साइड। सुपरमैन को अर्थ को प्रोटेक्ट करने की अपनी ड्यूटी का एहसास होगा बट ही विल बी हेजिटेंट बिकॉज लोइस प्रेग्नेंट होगी, लेकिन बैटमैन क्लार्क को कन्विंस करेगा दैट लीग को क्लार्क की जरूरत है एंड लोइस को ब्रूस के पेंट हाउस में एल्फ्रेड के प्रोटेक्शन में रखा जाएगा। वंडर वुमन, फ्लैश और साइबॉर्ग भी अग्री हो जाएंगे टू गो टू वॉर बट एक्वामैन नहीं मानेगा क्योंकि वो अब अटलांटिस के किंग है एंड अटलांटिस को प्रोटेक्ट करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट मीरा उसे कन्विंस करेगा टू जॉइन द लीग बिकॉज लीग को उसकी जरूरत होगी। साइबॉर्ग मदर बॉक्स से कनेक्ट करके एक बूम ट्यूब ओपन करेगा एंड ब्रूस के फ्लाइंग फॉक्स को रीमॉडल करके जस्टिस लीग न्यू जेनेसिस पहुंचेगी एंड यहीं पे न्यू गॉड्स, जस्टिस लीग और ग्रीन लैंटर्न कॉर्प का एक अलायंस फॉर्म होगा टू स्टॉप डार्क साइड। बट डार्क साइड के अगेंस्ट लीग बुरी तरह हार
हार जाएगी एंड डार्क साइड सुपरमैन के डीएनए में जो कोडेक्स है उसे यूज करके एंटी लाइफ इक्वेशन बनाएगा। एंड क्योंकि अपोकलिप्स में येलो सन नहीं है तो सुपरमैन के पास पावर्स भी नहीं होंगे एंड इसी वक्त डार्क साइड अर्थ पे भी अटैक करके करोड़ों लोगों को मार डालेगा एंड अर्थ को भी ट्रांसफॉर्म कर देगा इनटू न्यू अपोकलिप्स। पूरा लीग बैटमैन को ब्लेम करेगा क्योंकि बैटमैन का ही आइडिया था अपोकलिप्स में आने का। खैर इसके बाद जस्टिस लीग किसी तरह अर्थ पे पहुंचेगी पर तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होगा एंड इस पॉइंट पे सुपरमैन अर्थ को डिस्ट्रॉय होता देख एंड उसी के साथ अपनी माँ लोइस और उसके बच्चे का मौत उसको पूरी तरह अंदर से तोड़ देगा एंड ही विल सकम टू द एंटी लाइफ इक्वेशन। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है दैट जस्टिस लीग 2 कैसे खत्म होगा क्योंकि जिस रेडिट पोस्ट से मैंने रेफरेंस लिया है वहां पे बोला गया है दैट सुपरमैन डार्क साइड को मार देगा एंड अर्थ का डिक्टेटर बन जाएगा। बट ये मुझे गलत लगता है क्योंकि अगर वो एंटी लाइफ इक्वेशन से करप्ट होता है तो वो ऑब्वियसली डार्क साइड का गुलाम बन जाएगा। सो फिल्म का एंड मुझे लगता है दैट सुपरमैन और डार्क साइड मिलकर पूरे ग्रीन लैंटर्न कोर को मार देगा, साथ में थेमिस्किरा और अटलांटिस को भी तबाह कर देंगे वो लोग, और उसके साथ साथ वंडर वुमन और एक्वामैन भी शायद मारा जाएगा क्योंकि जैक ने जब फ्यूचर प्लान्स बताया था तो वहां सिर्फ बैटमैन, फ्लैश और साइबॉर्ग को ही मेंशन किया था एंड साइबॉर्ग का भी आधा शरीर नहीं होगा। सो मुझे लगता है फिल्म ऐसे ही खत्म होगा जहां पे हीरोज हार जाएंगे एंड सुपरमैन विल बिकम अर्थ्स डिक्टेटर एंड डार्क साइड अपने प्लेनेट पे लौट जाएगा। एंड केविन स्मिथ ने जैसा बताया था अपने पॉडकास्ट में, फिल्म का एंड हमें स्टार वॉर्स, एम्पायर स्ट्राइक्स बैक और इन्फिनिटी वॉर जैसा फीलिंग देगा, तो उसको सुन के तो यही रीजनेबल लगता है। जस्टिस लीग की शुरुआत होती है जहां सुपरमैन अर्थ पे रूल कर रहा है एज अ डिक्टेटर एंड बैटमैन, फ्लैश और साइबॉर्ग एक कॉस्मिक ट्रेडमिल बना रहा है ताकि वो फ्लैश को टाइम ट्रेवल करवा के पास्ट में भेज पाए जस्टिस लीग को वार्न करने के लिए। पर जैक स्नाइडर ने यहाँ टाइम ट्रेवल का रूल कुछ ऐसे सेट किया था दैट सिर्फ 2 विंडो है जहां वो फ्लैश को पास्ट में भेज सकते हैं एंड अर्थ को उस टाइम पे सेम पोजिशन में अलाइन होना होगा ताकि फ्लैश सही जगह पहुंच पाए, वरना वो खाली स्पेस में ट्रेवल करके मारा जाता। तो उस 2 विंडो में से साइबॉर्ग ब्रूस को पूछता है कि कौन सा विंडो चूज करना चाहिए। उसके जवाब में ब्रूस साइबॉर्ग को बोलेगा अगर तुम मुझसे नहीं पूछते तो कौन सा विंडो चूज करते। तब साइबॉर्ग जिस विंडो को चूज करता है ब्रूस उसके ऑपोजिट विंडो में फ्लैश को टाइम ट्रेवल करने के लिए बोलता है क्योंकि ब्रूस को याद है फ्लैश का बैट कैम में अचानक आके लोइस इज द की बोलना। तो ब्रूस जानता है साइबॉर्ग जिस विंडो को चूज करेगा वो फ्लैश को उस टाइम में पहुंचा देगा एंड वो फेल हो जाएगा क्योंकि उस टाइम पे ब्रूस को कुछ भी आइडिया नहीं था। ऑन दी अदर हैंड सुपरमैन को रोकने के लिए ब्रूस लास्ट पीस ऑफ क्रिप्टोनाइट को ढूंढ रहा है जिसको यूज करके ब्रूस ने सुपरमैन को हराया था बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में एंड इसी टाइम पे नाइटमेयर वाला जो सीन था वो यहाँ पे होगा एंड ब्रूस को सुपरमैन के फोर्सेस कैप्चर कर लेंगे। देन सुपरमैन ब्रूस को उससे सब कुछ छीन लेने के लिए ब्लेम करके उसे मार डालेगा। इतने में फ्लैश और साइबॉर्ग भी ट्रेडमिल को बनाकर फ्लैश को पास्ट में भेज देता है एंड फ्लैश ब्रूस को जाके इस बार सही टाइम पे सब कुछ बता देता है, पर वो बच नहीं पाएगा क्योंकि उसकी बॉडी डस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी बिटवीन फ्यूचर एंड पास्ट ड्यू टू द टाइम जंप। सो फ्लैश के इस वार्निंग के बाद जस्टिस लीग अपोकलिप्स जाने के बजाय अर्थ में ही रह के डार्क साइड की अटैक का वेट करेगी एंड अर्थ के सारे फोर्सेस एकजुट हो जाएंगे विच इंक्लूड्स अमेजोनियंस एंड द अटलांटियंस। इस बैटल में ग्रीन लैंटर्न कॉर्ड, न्यू गॉड और मार्शियन मैनहंटर भी साथ होंगे और बैटमैन अब जान चुका था दैट लोइस का जिंदा रहना जरूरी है ताकि सुपरमैन एंटी लाइफ इक्वेशन का शिकार ना हो जाए। इसीलिए टू कीप लोइस सेफ उसे बैटकेव में अल्फ्रेड के साथ रखा जाएगा एंड इस टाइम पे लोइस प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज में भी होगी एंड सुपरमैन के डीएनए में जो कोडेक्स है उसको यूज करके बैटमैन एक वेपन बनाएगा टू यूज अगेंस्ट डार्क साइड जिसे एंटी गॉड गन कहा जाएगा। इसके बाद डार्क साइड अपने फोर्सेस के साथ अर्थ पे अटैक करेगा एंड इस बार क्योंकि जस्टिस लीग पूरी तरह प्रिपेयर्ड थी तो वो डार्क साइड को हरा देंगे, पर इस बैटल में सभी हीरोज बहुत बुरी तरह घायल भी हो जाएंगे एंड इसी बैटल के टाइम लोइस सुपरमैन के बेटे को भी जन्म देती है एंड डार्क साइड इसको सेंस कर लेता है एंड बूम ट्यूब को यूज करके बैटकेव में पहुंच जाता है ताकि वो कोडेक सुपरमैन के बेटे से ही ले पाए। अब इससे पहले डार्क साइड सुपरमैन के बेटे को कुछ कर पाता उतने में बैटमैन यहाँ पहुंचकर डार्क साइड को एंटी गॉड गन से मार देगा, बट अनफॉर्चुनेटली खुद भी डार्क साइड के ओमेगा बीम का शिकार हो जाएगा और मारा जाएगा। इस बैटल के बाद पूरी दुनिया एक तरफ डार्क साइड के डिफीट को सेलिब्रेट कर रहा होगा, वहीं पे बैटमैन के जाने का दुख जस्टिस लीग को होगा। लोइस और क्लार्क अपने बेटे का नाम ब्रूस जोनाथन केंट रखेंगे टू ऑनर द लेगेसी ऑफ ब्रूस वेन एंड जोनाथन केंट। इसी तरह जैक स्नाइडर का ओरिजिनल प्लान एक फुल सर्कल पर आके खत्म होता। नाउ आई नो कि आप में से बहुतों को ऐसा लग सकता है ये स्टोरी इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम की कॉपी है, बट जैक स्नाइडर ने इस पूरे स्टोरी को 2014 में ही बना लिया था बिफोर शूटिंग बैटमैन वर्सेस सुपरमैन। सो अगर इस
पूरे फ्रेंचाइज को आगे भी कंटिन्यू करने का सोचे HBO मैक्स, तो हो सकता है थोड़े से माइनर चेंजेस जैक स्नाइडर इस स्टोरी में ला सकते हैं, बट कोई मेजर चेंजेस नहीं होगा। एंड अगर आप इस फुल स्टोरी को देखना चाहते हो तो प्लीज स्नाइडर कट को जेन्युइन लीगल तरीके से देखना, ताकि HBO मैक्स और AT&T को लगे दैट इस चीज का डिमांड है मार्केट में। एंड ऑलरेडी जैक स्नाइडर ने हिंट्स दे रखा है कि फ्यूचर के पार्ट्स आ सकते हैं। एंड मैंने यही सवाल लास्ट टाइम जैक स्नाइडर के एक वेरो पोस्ट में पूछा था, तो उसका जवाब मुझे ये मिला। अब इसको भी मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है अपने लास्ट वीडियो में, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये वाला वीडियो आप देख सकते हो आई बटन पे क्लिक करके। एंड स्नाइडर कट के बारे में अगर डिटेल चाहिए तो मेरे स्नाइडर कट वाला वीडियो भी देख सकते हो। सो इस पूरे प्लान को सुन के आपको कैसा लगा एंड आप इसको देखना चाहते हो या नहीं, मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ। एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय, टेक केयर।